गड्ढे हैं, कब से हैं? इनसे क्या परेशानियां होती हैं गड्ढों से? एक गड्ढा आपको लगभग मतलब साल भर से ज़्यादा हो रहा है इस गड्ढे को, मतलब ऐसी हुआ है। असल बात है कि रात में है ना 9 घंटी खुलती है 9 बजे और सुबह 9 बजे तक जितने भी 16 चक्के की गाड़ी, 18 चक्का की गाड़ी और सब भारी भारी वाहन सब इसी रोड से रांची के लिए आपका मान लीजिए ये आपको गया औरंगाबाद वाला रोड जो है और प्लस यूपी एमपी सब, मतलब यही सब श्रेणमा से ऐसी होकर के बस स्टैंड से होकर गुजरता है और सब यहीं से जाता है भैया। पूरा मतलब जो है ना उतना भारी भारी वाहन जो है उसके चलते ये गड्ढा ऐसी हो गया। हम लोगों ने निगम के पास मतलब जो है मतलब निगम के जो भी हैं मतलब मेयर साहब हैं उनके प्रतिनिधि उन लोग को भी हम लोगों ने सूचना दिया। हम लोग भी बोले भी कि भाई कम से कम है कि भाई अलकतरा का जो है ऐसी डला जाएगा तो उससे लेवल हो जाएगा तो कहीं हम चढ़ते नहीं। हाँ लेकिन बस वो लोग आए मतलब बोले कि भाई वीडियो बना के भेजिए, वीडियो भी बना के भेजे और फिर पता नहीं आज तक कोई मतलब है कि ऐसी संशोधन इसका नहीं हुआ। शहर में देखिए कहाँ कहाँ के रोड का कालीकरण हो रहा। थोड़ा सा अगर मान लीजिए यहाँ पे है कि मतलब गिर जाता अलकतरा वाला मटेरियल तो रोड है कि लेवल में आ जाता, उससे है कि गाड़ी भी नहीं मतलब ऐसी होता तड़पता और ना आने जाने वाले लोगों को परेशानी भी नहीं होता। लेकिन अब गड्ढा को देख के जो लोगों को दिखता है कि भाई यहाँ पे गड्ढा है वो भाई गाड़ी को स्टॉपेज करते हैं और उसके पीछे फिर उनके गाड़ी जो रहती है वो मतलब है कि धीरे हो जाती है। फिर वो आदमी धीरे से जाता है तो फिर पीछे वाला भी सब उसके हिसाब से है कि पार होते हैं। भाई मैं तो अनुरोध करता हूँ कि भाई यहाँ पे कम से कम और कुछ नहीं तो जो अभी काला वाला जो कालीकरण का जो मतलब जो मटेरियल होता है उसको भी अगर मतलब दे देंगे भरा जाएगा तो मतलब है कि रोड का सुचारू रूप से है कि समाधान हो जाएगा। क्या कि दिन में भी देखिए जितने भी बस स्टैंड से खुलने वाली गढ़वा के लिए गाड़ी, अंबिकापुर वाला गाड़ी, गढ़वा रंका वगैरह जितना भी जो गाड़ी जो है, बाकी रांची रोड की गाड़ी तो सब ये आपको बैरिया होते हुए है कि उधर से जाती है। लेकिन बाकी का जो गाड़ी जो है क्या आजकल जितना भी बस है सबका टाइमिंग है गढ़वा और रांची, गढ़वा रांची होते हुए है कि मतलब तो गढ़वा से आती है सब ऐसी जाती है। तो भाई अगर मान लीजिए इसमें है कि अगर ऐसी हो तो बरसात का समय आ रहा अभी और गड्ढा ऊपर हो जाएगा उससे और परेशानी होगा। अच्छा ये बताइए गड्ढे कब से हैं? गड्ढा हमको तो लगता है कि भाई साल भर से ज़्यादा हो रहा है, साल 1.5 साल से ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा गड्ढा हो रहा है मतलब हो गया। हमने निगम के जो प्रतिनिधि हैं सुनील गुप्ता जी, हमने उनको भी है कि वीडियो बना के भेजा था कि भैया इस पर कैसे किया जाए, निवारण इसको कीजिए। लेकिन अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा भैया। हाँ कुछ वैसा मतलब ऐसे नहीं हुआ। हम लोग ने अपना पैसा खर्च करके उसमें जो है ईटा ऊटा वगैरह का जो है उसमें डलवाया, लेकिन वो सब जो है गाड़ी वगैरह आते जाते जो है सब एक ख़त्म हो गया। और अब बरसात आ रहा है, अब देखिए अब क्या होने वाला है। मैं 20 रुपये का। अरे बोलिए। मैं जिला प्रशासन से भी अनुरोध कर रहा हूँ कि भाई इस गड्ढों पे है कि ध्यान दिया जाए। आज देखिए हमारे शहर में जो भी ब्लैक शीशा वाले जो वाहन को जो है भाई उसको कार्रवाई किया जा रहा है। तो इस गड्ढे को भी जो है प्रशासन से हमारी अनुरोध है कि भाई इस गड्ढे पर भी ध्यान दिया जाए। हाँ मेरी प्रार्थना है कि जिला प्रशासन नगर निगम हाँ इस गड्ढे को है कि ध्यान दें। ये जो गड्ढे दिख रहे हैं कब से हैं? इनसे क्या क्या समस्याएं होती हैं? बताया ना मैं देखिए दुकान है। आपने क्या क्या अभी तक कुछ खास बातें देखी इस गड्ढे से दुर्घटना? रोड दुर्घटना का गड्ढा में आदमी गिरता है गिरता है। और क्या इसमें ये गड्ढे का आप लोगों ने शिकायत किया था? आप भी तो फेमस हो गया है, कोई काम नहीं हुआ? कहाँ हुआ काम? आप जिला प्रशासन एवं मेयर को क्या बोलना चाहिएगा? गिरा हुआ आदमी गिर जाता है, गाड़ी उड़ी कुछ नीच हो जाता है। हाँ बोलिए। हाँ मोटरसाइकिल सब गिर जाता है, जाता आता जाता है तो गिर जाता है।
मतलब आप चाह रहे जमीन के लेवल में हो जाएगा तो उचित रहेगा। हाँ, बराबर हो जाएगा तो ठीक है। अच्छा, ये है कब से? जब से एक बार रोड नहीं खना रहा था ना, का है, साल भर से है। ये जो गड्ढे आपके दुकान के सामने हैं, इस पर आप क्या कहिएगा? ये गड्ढा करीब करीब 2 साल से है और इसके लिए बहुत जगह प्रयास भी किया गया भरवाने के लिए, लेकिन प्रशासन की ओर से यहाँ पे मिट्टी और कचरा डलवा करके भरवाया गया था, जो कि अभी तक थोड़ा बहुत चल रहा है और उसी में चल रहा है। और गड्ढा है, इससे बहुत सारा एक्सीडेंट होने का खतरा बना रहता है। अभी तक वर्तमान में कितने एक्सीडेंट हो चुके होंगे? अभी तक बाइक वाइक डेली दुर्घटना यहाँ पे होता है, बाइक वाइक डेली गिरता है। छोटा टोटो वाले लोग बहुत गड्ढा में उचक करके उलटने का डर रहता है। बड़ा बड़ा ट्रक भी आता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। जो प्रशासन अभी गाड़ियों पर चालान और ब्लैक शीशा पर चालान कर रही है, थोड़ा सा ध्यान शहर के गड्ढों के तरफ भी रखे तो सारे गड्ढे का समस्या का समाधान हो जाएगा। लोग हेलमेट लोग प्रेफर करेंगे, आराम से लगा कर चलेंगे, शहर में दुर्घटना कम होगी। वक्त में प्रशासन जो है बुलेट के साइलेंसर मॉडिफाइड पर ज़्यादा ध्यान आकृष्ट करती है और गड्ढों पे कम, इस पर क्या कहिएगा? इस पर यही कहना है कि रोड पर हो रहे गड्ढों पर भी ध्यान रखिए, रोड पर जाम जो लग रहा है उस पर ध्यान रखिए। और सबसे बढ़कर की ये चीज़ है कि जो कम उम्र के लड़के आजकल नया नया बाइक लेकर के निकल जाते हैं, किक मारने का दम नहीं है, सेल्फ वाला गाड़ी लेके चल रहे हैं। और प्रशासन क्या है कि हेलमेट पहने हुआ तो छोड़ दो, हेलमेट पहने हुआ है तो क्या उसके पास पूरा पेपर ओके है, साइलेंसर है तो कितना साइलेंसर किस तरह से मॉडिफाई किया हुआ है, साउंड कैसा है, कि ये कौन देखेगा? आप तो उसको जाने दे रहे हैं। और आप कीजिएगा क्या कि 9 बजे और 8:30 बजे के बाद आप चेकिंग स्टार्ट कर देते, जिस वक्त दुकानदार लोग निकलने लगते दुकानदार को परेशान करने के लिए। बाकी समय तो आपका चेकिंग का कोई हिसाब किताब है नहीं। तो ये बताइए, हमारे शहर में कहाँ किन किन एरिया में ज़्यादा गड्ढे दिखते हैं? अभी गड्ढे अभी बरसात आ रहे हैं, खुल करके दिख जाएंगे, ज़्यादा दिन तो इसमें है नहीं। हर एरिया में आपको गड्ढा मिलेगा। अभी आप ओवरब्रिज पर कुछ टाइम पहले कांड देखे ही होंगे, जो बाइक से 2 लड़के का एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद गड्ढा भरा गया, वो भी कितना कारगर होगा, वो बरसात में आपको दिख जाएगा। चैनपुर वाला गड्ढा तो बहुत मशहूर हुआ है इस बार, कि किस तरह से गड्ढा था, इतना हल्ला करने के बाद गड्ढा भराया है। इस बार बरसात में उसका भी पोल खुल करके रह जाएगा, सामने आ जाना सारा चीज़। सिर्फ खाना पूर्ति यहाँ होता है, काम हकीकी कुछ नहीं होता है।